हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, एचसीएस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के बाद उसकी कमीशन ने जो है आंसर की भी रिलीज़ कर दी है। तो जहां आंसर की देने में कमीशन ने इतनी जल्दी दिखाई है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका रिज़ल्ट भी अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। तो अब जैसे एचसीएस का प्रीलिम्स हो गया है, तो अब बात करते हैं कि अब उसके बाद क्या। तो देखिए, अभी जैसे एचसीएस का मेंस एग्ज़ाम होगा, उसकी फ़ाइनल डेट्स तो आउट नहीं हुई हैं, बट जब भी है अगले 3-4 महीने में मेंस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो ही जाएगा। तो आज बात कर लेते हैं एचसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या उसके पैटर्न में बदलाव रहा। क्योंकि आप देखेंगे 2019 तक मेंस का कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता था, जिसके बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस उसके पैटर्न में करे गए, जिसकी हम बात करेंगे कि हमारा जो चेंज ऑफ पैटर्न है वो क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में एचसीएस के मेंस में पूछे गए हैं और क्या हमारी उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। अब अगर देखें हम, जो अभी हमारा करंट पैटर्न है एचसीएस के मेंस का वो ये है। लेकिन अगर बात करें 2019 तक, तो क्या पैटर्न रहता था कि एक पेपर होता था इंग्लिश का 100 मार्क्स का, एक होता था हिंदी का 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ का पेपर वहाँ पे होता था 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे। सॉरी, जनरल स्टडीज़ का पेपर भी 100 ही मार्क्स का होता था और ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे 150 मार्क्स के। तो टोटल हो जाता था हमारा 100 100 100 और ये 2 150, तो 600। फिर 2019 के बाद से इसमें थोड़ा पैटर्न में बदलाव किया गया। इंग्लिश का पेपर वही रखा गया 100 मार्क्स का, हिंदी का वही 100 का, जीएस को 100 से हटा के 200 कर दिया गया, और ऑप्शनल 2 ऑप्शनल हटा के एक ही ऑप्शनल कर दिया गया 200 मार्क्स का। तो जैसे कि यूपीएससी में एक ही ऑप्शनल रहता है, एचसीएस ने भी अब एक ही ऑप्शनल कर दिया है, 2 नहीं। तो अब हमारा जो करंट पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि इंग्लिश का पेपर रहेगा 3 घंटे का 100 मार्क्स का, हिंदी का भी 3 घंटे का 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ का 200 मार्क्स का 3 आवर्स का, और ऑप्शनल पेपर भी एक ऑप्शनल रहेगा। 23 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं आपको, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लें, और वो भी 200 मार्क्स का एक सिंगल पेपर होगा 3 आवर्स का। तो चलिए अगर बात करें पेपर 1 इंग्लिश की, तो देख लेते हैं एक बारी ब्रीफ में कि उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक रहता है प्रिसाइज राइटिंग का। देखेंगे अगर 2019 में ये पूछा गया था कि मेक अ प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ऑल्सो असाइन अ सुटेबल टाइटल। तो एक आपको पैराग्राफ दे दिया गया है, इसका आपको प्रिसाइज लिखना है। प्रिसाइज का मतलब होता है एक शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, जिसने 1/3 कहा है कि इसी की एक समरी लिखनी है, आप ये कह सकते हैं एक सूटेबल समरी, जिसमें आप इसका जो भी जिस्ट है उसको अच्छे से डिस्कस कर लें, और उसके बाद इसको एक टाइटल भी देना है। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 20 नंबर का ये सवाल है। अगर आप इसी टाइप के 10 20 50 सवालों को प्रैक्टिस कर लें और न्यूज़पेपर बेसिस से भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और उसको अच्छे से कहीं से रिव्यू करा लें, तो आपको पता चल जाए कि क्या सूटेबल समरी होती है। देखिए, मतलब ये नहीं है कि इन्हीं वर्ड्स को उठा के 1/3 इसमें से कुछ भी लिख दिया, आपको इसका प्रिसाइज लिखना है। प्रिसाइज का मतलब होता है कुछ अपने वर्ड्स में इसका जिस्ट निकाल के देना है 1/3 शब्दों में। अगर बात करें सेकंड टॉपिक की इंग्लिश के पेपर के अंदर, तो ये रहता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। अब इसमें क्या है कि जैसे 2019 का ही सवाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि एक पैसेज दे दिया है, तो उसके बिहाफ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता था हमारे स्कूल के एग्जाम्स में, कि ये हमारे पैराग्राफ दे दिया गया, इसको पढ़ के इसके ही बिहाफ पे जो नीचे दिए गए 2 क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। थर्ड बात करें एस्से की, तो आपको कोई भी 4 टॉपिक्स दे दिए गए हैं, उसमें से आपको किसी एक पे 300 वर्ड्स में एस्से लिखना है। तो अगर देखेंगे 300 वर्ड्स मतलब कुछ भी नहीं, 250 शब्दों का तो हमारे यूपीएससी में 250 वर्ड्स का तो एक मेंस का आंसर ही रहता है, 15 मार्कर जिसको हम कहते हैं। तो ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, मॉब लिंचिंग काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, ट्रिपल तलाक। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक वही करंट इवेंट्स के जो टॉपिक हैं उनको कवर किया गया है। यूपीएससी की तरह बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकल टाइप के टॉपिक्स से, बहुत कोटेशन बेस्ड, बहुत डीप इंसाइट्स वाली चीज़ें नहीं दी गई हैं। एक छोटा सा कोई भी करंट का इवेंट आपको दे दिया गया है, अगर आपने करंट अफेयर्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो उसके बेसिस पर आप इसका आंसर आराम से कर लेंगे। उसके बाद बात करें कुछ वर्ड यूसेज और वोकेबलरी से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें सवाल है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो बेसिकली आपके थोड़े ग्रामर वाले पोर्शन हो गया, इसकी चेंज द वॉइस करो, नेगेटिव फॉर्म में लिखो सेंटेंस को। अगला क्वेश्चन देखें, मेंशन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, कि इस एक स्टेटमेंट का एक सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ईजी सवाल बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन था जैसे यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इनटू सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का पेपर मोर और लेस वही है कि आपके 10th लेवल का है।
हम अक्सर 7th से लेकर 10th तक अपने स्कूल एग्जामिनेशन में इसी टाइप की चीज़ें कवर करते थे। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ, या हम देखेंगे इससे ऊपर वाला हुआ, या फिर ये हुआ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सब चीज़ें हमारे वही स्कूल वाले लेवल की हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो इंग्लिश का पेपर रहता है वो मोर और लेस आपका स्कूल लेवल का रहता है। उसके बाद बात करें, अगला टॉपिक रहेगा इंग्लिश में जनरल ग्रामर नॉलेज। उसमें आपसे वही है कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए, हम इनको फिल कर लीजिए जहाँ पे भी, जिस सेंटेंस में जो सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस दे दिए, आपको उनको करेक्ट करना है। फिर इसमें लास्ट पार्ट आता है एक एस्से का, कि आपसे एक एस्से लिखवाया जाएगा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे के उसके ऊपर आपको एस्से लिखना होगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट पेपर की, पेपर 2 हिंदी। अब हिंदी के पेपर को अगर सब पार्ट्स की बात करें तो पहला सब पार्ट रहेगा ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज टू हिंदी। ये इंग्लिश का आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है अपने शब्दों में। दूसरे की बात करें तो ये भी वही लेटर या प्रिसाइज राइटिंग रहेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि या तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे पहला टॉपिक दे दिया, दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में अध्यक्ष जल संस्थान को एक शिकायती पत्र लिखिए, तो ये आपका लेटर हो गया। प्रिसाइज में भी दे सकता है कुछ, कि आपको जैसे आपने इंग्लिश वाले पेपर में देखा था। या फिर एक दूसरा ऑप्शन दे दिया, पत्र का आपके बैंक खाते से अन्य किसी के द्वारा अवैध रूप से रुपया निकाल लिए जाने के विरोध में साइबर अपराध प्रकोष्ठ पुलिस विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखिए बहुत जनरल से टॉपिक हैं। तो अगर आप लेटर राइटिंग हिंदी में जिसको पत्र कहते हैं, पत्र लेखन की अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। अब अगर बात करें अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज विद रेफरेंस टू पोइट्री और प्रोज, कि आपको एक पैसेज दे दिया है, इसका अवतरण लिखना है आपको, इसका सार जिसको हम जिस्ट कहते हैं, 1/3 शब्दों में 1/3 वर्ड्स में इसका आपको जिस्ट लिख के देना है। अब ये एक बेसिकली कुछ पोइट्री के फॉर्म में भी हो सकता है कि सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। जाको गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दुनियुम कूप पड़ंत, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो इस तरह के अगर कुछ आपको पोइट्री फॉर्म में दे दिया जाएगा तो इसकी आपको हिंदी में अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। देखिए व्याख्या आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। मीनिंग तक कब क्लियर होगा? थोड़ी प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि पोइट्री प्रोज फॉर्म में। हमने आपको 2 बस एक एग्जाम्पल बेसिस के पे बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कंपोजिशन का, ईडियम्स प्रोवर्ब्स वगैरह का। जैसे कि एक विलोम का पूछ लिया गया कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित युग्मों में दिए गए शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित कहावतों मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर आप अगला देखेंगे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी जिस पर कोई कलंक न लगा हो। अगला है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो अगर आप हिंदी भी देखेंगे तो वही आपके स्कूल लेवल की है, 10th लेवल की हिंदी है, जिसको इजीली प्रैक्टिस से आप रिकलेक्ट भी कर लेंगे और एग्जाम में स्कोर करना बहुत हाई स्कोरिंग ये दोनों पेपर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। तो वही एस्से वाली बात हो गई। तो अगर आप देखेंगे कि जो एस्से के इसमें टॉपिक्स भी दिए गए हैं काफ़ी सिंपल है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद काफ़ी करंट अफेयर्स में रहता है ये, विकास एवं पर्यावरण डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, आधुनिक जीवन और सोशल मीडिया, संसद में महिला आरक्षण, तकनीकी विकास और रोजगार। तो काफ़ी जनरल टॉपिक्स हैं, कोई बहुत हाई फाई टॉपिक्स नहीं है। अब जो इसमें थर्ड पेपर रहता है वो रहता है आपका जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में 2 पार्ट में ये पेपर रहता है। पार्ट 1 में आपके पहले 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, पार्ट 2 में आपके अगले 5 टॉपिक्स। तो अगर आप देखेंगे इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, साइंस एंड टेक, इवन आपके स्टैटिस्टिक्स वगैरह, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर कर लिया गया है। तो देखेंगे जो भी आपके इसके क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी इजी रहते हैं। अगर आप बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन कल्चर की, तो जैसे 2019 में पूछ लिया गया था कि वाई चंद्रगुप्त मौर्य इज़ रेस्पेक्टेड एज ए रूलर, या फिर एक शॉर्ट नोट लिखवा लिया गया था महाराणा प्रताप के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर। फिर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पूछ लिया गया था कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिवर वाटरवेज इन इंडिया। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो उस टाइम पे कुछ बिल्स न्यूज़ में थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, या फिर ट्रिपल तलाक बिल,
या फिर मुस्लिम वुमेन का जो राइट्स, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ राइट्स ऑन मैरिज वाला जी ट्रिपल तलाक वाला था, इस बिल के बारे में पूछ लिया गया था। जो करंट इवेंट्स हैं अक्सर आप देखेंगे पिछले सालों को पेपर को कंपेयर करते हुए, तो मोर और लेस आपके जितने भी करंट इवेंट्स थे उन्हीं को आपसे पूछा गया है। आईआर में आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा से क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछा गया था। तो देखिए काफ़ी हद तक अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी करंट इवेंट्स हैं सॉरी उन्हीं को आपको हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, आईआर हो, सब में पूछा गया है। अब बात करते हैं आपके पेपर 4 की ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये आपको कमीशन ने 23 सब्जेक्ट्स दे दिए हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करके, जिसमें आपका एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, तो टोटल जो है 23 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है, जिसका आपका वही 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा। ये भी काफ़ी सिंपल पेपर रहता है, इसमें से हम कुछ पर्टिकुलर ऑप्शनल्स पे थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका पैटर्न जो रहता है। अब अगर आप इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी से जो है हिंदी और इंग्लिश वाले जो 2 पेपर्स हैं उन पे काम करना स्टार्ट करें। ये इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो यूपीएससी या फिर और बाकी एग्जाम्स हैं उसमें ये दोनों पेपर जो हैं ये इनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, तो ये रहता है आपका उस टाइम पे क्वालिफाइंग, तो इसमें बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप हिंदी और इंग्लिश इन दोनों पेपर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी रिजल्ट आने के बाद जीएस और ऑप्शनल पे भी अपना अच्छे से काम किया जा सकता है। तो अभी के लिए आप हिंदी, इंग्लिश और एक न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग, इन तीनों चीज़ों का अपना मेन फोकस बनाइए। बाकी हम एचसीएस के लिए एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 6 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज़ होगी, जिसमें 2 ईच टेस्ट होंगे, 2 हिंदी के, 2 इंग्लिश के और 2 जीएस के। इसका शेड्यूल हम आपको अभी 3 या 4 दिन में दे देंगे, तो आपको जैसे भी सही लगे, अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन है, अपना इवैल्यूएशन लेने का मन है, उसके बाद आपकी मेंटरिंग, आपको जो सजेशन दिए जाएंगे और जो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, वो सब आपको मिलेगा। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए या फिर आपके एचसीएस के लिए, सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आने वाले दिनों में हम यूपीएससी के लिए भी एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आपको वीक में 3 बार 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे बहुत सिंपल टॉपिक्स पे। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए प्रोग्राम रहेगा, जिनको मेंस आंसर राइटिंग का एक फोबिया रहता है कुछ बच्चों को कि अभी तक हमने लिखा नहीं है तो शुरुआत कैसे करें, तो उनके लिए प्रोग्राम रहेगा। ये ऑलमोस्ट मान लीजिए आपका 6 मंथ प्रोग्राम रहेगा, दिसंबर तक चलेगा ये प्रोग्राम, 5 मंथ प्रोग्राम। तो आपको 5 महीने में हम इंश्योर करेंगे कि आप जो है कम से कम कुछ 100-150 आंसर्स लिख लें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपके मन में जो डर है मेंस आंसर राइटिंग का वो निकल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।